हिंदू समाज, जो सनातन धर्म के लोग हैं, समाज है, वह दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानवान माने गए। ज्ञान ही उनकी कुंजी थी और ज्ञान के बल पर ही उन्होंने विश्व गुरु अपने आप को स्थापित किया, पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, पूरी दुनिया के साथ व्यापार किया और भारत जो स्वर्ण युग में पहुँचा, उसका प्रमुख कारण ज्ञान था। लेकिन धीरे-धीरे जब हम पर विदेशी आक्रांताओं ने गौड़ी के बाद शुरू हुआ, हमला करते चले गए, तो हमारी रोज़मर्रा की लड़ाई में हमारा एनर्जी जाने लगा और ज्ञान का जो शोध था, शोध का जो काम था वो छूटता गया। शोध का काम ब्राह्मण वर्ग के पास था, ये बात ब्रिटिशर्स, पुर्तगाली इन लोगों ने देखा, फ्रांसीसी इन लोगों ने देखा और उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ा ज़हर बोया। और ये हुआ कि वो भी अपने रोज़मर्रा के जीवन में उलझ गए, भागने लगे, उनको मारा जाने लगा और वो शोध छूटता चला गया। उसके बाद स्वतंत्रता मिली हमें और स्वतंत्रता के बाद के सारे शासक नेहरू टू मोदी, हर कोई उस औपनिवेशिक हाथ की कठपुतली था और है। इसलिए उन्होंने ज्ञान जो लगता था ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को, अमेरिकन को कि ज्ञान ही भारतीयों का ज्ञान हमारा शत्रु है, वही व्यवहार नेहरू टू मोदी ने किया और जिसके कारण बहुत कुछ हम जो जान सकते थे नहीं जान पाए। लेकिन ये बहुत अच्छा समय है। इंटरनेट को कई लोग कहते हैं कि हिंदुओं के लिए इंटरनेट एक वरदान बन के आया। इसलिए क्योंकि उससे जितना छुपाया गया, इतिहास में उससे ज़्यादा किसी भी जाति से, किसी भी धर्म वालों से नहीं छुपाया गया। हिंदुओं से उनका पूरा इतिहास, क्योंकि हिंदुओं के पास सब कुछ था और जब जिसके पास सब कुछ है उससे उसको छीन लिया गया। तो इंटरनेट ने वो नॉलेज देना शुरू किया। ऐसा ही एक नॉलेज फ्रीमेजन सोसाइटी को लेकर रहा, जिसको हम इल्यूमिनाटी कहते हैं, गुप्त संस्था कहते हैं, ऐसे कई गुप्त संस्थाएँ हैं। आप देखेंगे फ्रीमेजन सोसाइटी पर दा विंची कोड जब फ़िल्म बनी, उसने इसको पुनः से बहस में ला दिया। हालाँकि ये संस्था ब्रिटेन में बनी थी और 1730 से उसके आस-पास बनी थी। लेकिन दा विंची कोड ने इसको पुनः जो है एक तरह से जीवंत किया और लोग इस पर चर्चा करने लगे। मुझे याद है आज से 1-2 साल पहले जब मैंने इसकी चर्चा शुरू की, 2-3 साल पहले, तो उस समय मुझे बड़ी गालियाँ पड़ती थी क्योंकि मैंने विवेकानंद को कहा फ्रीमेजनरी थे वो। लेकिन अब धीरे-धीरे चीज़ें खुली है और उसमें डीप स जो डीप स्टेट का वो पार्ट है, उस पर डीप स्टडी की ज़रूरत है और वो डीप स्टडी अभी श्वेता पुरोहित जी लगातार कर रही हैं। उन्होंने एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी बनाया जिसमें वो सारे साक्ष्य रख रही हैं, ताकि लोग सिर्फ सुने नहीं, पढ़े भी। यहाँ तक कि उन्होंने साइन कोड पर किताब आदि भी उस ग्रुप में रखा है। आप सबको वो लिंक दिया जाएगा, वो लिंक आप उस ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे। लेकिन उन्होंने जब ये ढूँढना शुरू किया और साइनों को समझना शुरू किया, तो वो चकरा गई, चौंक गई कि ये क्या हो रहा है? ये इतना कुछ। और इसमें उनकी मदद की ज्योतिष विद्या के कारण उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग को सीखा और टैरो कार्ड रीडिंग ने उनको और गहरा समझाया, क्योंकि टैरो कार्ड पूरी तरह से फ्रीमेजन सोसाइटी द्वारा जो है थोपा गया एक पूरी व्यवस्था थी। तो जब उनको लगा, तो भारत में उनको पता चला कि ये तो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ फ्रीमेजन्स हैं, सबके साइन मिल रहे हैं। आरएसएस का नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, जो भारत की सभ्यता में नमस्कार ऐसे करते हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति में माँ को, पिता को, परमात्मा को, सबको ऐसे नमन करते हैं। उस सभ्यता में ये कहाँ से आ गया? ऐसे कहाँ से आ गया? ये तो थी नहीं, पूरी सभ्यता में कहीं नहीं है। वह जो हम नमस्कार करते थे, वहाँ एकाएक कस के गले लगाने की, चूमने की ये प्रथा कहाँ से आ गई? वहाँ जहाँ हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते थे झुक के, वहाँ ऐसे-ऐसे 3 बार झकोरने वाला हाथ मिलाने की प्रथा कहाँ से आई? और वहाँ जहाँ हमने हर रिश्ते को नाम दिया, ताया, ताऊ, चाचा, मामा, सब एकाएक सब एक-दूसरे को भाई क्यों कहने लगे? ये ब्रदरहुड क्या है? फिर उसकी जो खोज की इन्होंने, तो फिर पाया कि जो फ्रीमेजन सोसाइटी है, उसके बहुत सारे सिंबल आज के वर्तमान आरएसएस से मिलते हैं। आरएसएस उसका पार्ट है या नहीं है, या और गहरी खोज का विषय है। लेकिन फ्रीमेजन्स के सारे साइन आरएसएस ने अडॉप्ट किए हैं, स्वीकार किए हैं और फ्रीमेजन सोसाइटी के ऑथेंटिक मेंबर
मास्टर ऑफ मेजन विवेकानंद को उन्होंने अपना आदर्श बनाया है। मास्टर ऑफ मेजन थे विवेकानंद, जो कहते थे मैं अपने हृदय के रक्त से ईसा मसीह के पैर धोना चाहता हूं, और जो ये कहते थे कि ईसाइयत आए और हमें कन्वर्ट करे। ईसाई समाज भी फ्रीमेजन से घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक एलिट क्लास का एक नया रिलीजन है 1700-1800 ईस्वी के बाद, और ये रिलीजन पिशाचों की पूजा करता है, रक्त चाहता है। पूरी दुनिया में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जिसमें हिलेरी क्लिंटन जैसे बड़े-बड़े नाम शामिल है, वो फ्रीमेजन सोसाइटी के कारण है। ये पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन का खेल चल रहा है, वो फ्रीमेजन सोसाइटी के कारण है। ये पूरी दुनिया में जो आप एक तरह के डिजाइन में, चाहे वो बागेश्वर धाम के आप वो देखें अस्पताल या हमारा संसद भवन, सब फ्रीमेजन सोसाइटी के मॉडल पे बना हुआ है।